Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Harun and I am a mathematics teacher in WMSC. Now, today my topic is matrices. आज हमारा जो टॉपिक है वो matrices है, जो चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है ऑफ क्लास 9। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट जो भी प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा है मैथमेटिक्स में वो मैथ्स के साथ रिलेटेड नहीं है। आज ये जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या चीज है, व्हाट इज मैट्रिक्स, अच्छा इसके टाइप्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि ये कहां पे यूज होते हैं, वेयर वी कैन यूज मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखें कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। बुक में जो डेफिनेशन है वो ये देखा है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे of a real number which is enclosed in square bracket। ठीक है, जैसा कि ये है एक मैट्रिक्स है हमारे पास A B C D E F, ये सब हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन जनरली ये जो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स है वो क्या है कि हमारे पास एक डेटा है, any data which can be written in the form of rows and columns, then such a matrix is called, then such array is called a matrix. Any data which can be written in the form of rows and columns। ठीक है, या इस तरह मैं लिखूं कि the data which can be written in the form of rows and column। ठीक है, ऐसा डेटा जिसको हम लोग रोज और कॉलम में जो है वो हम लोग लिखें तो उसी डेटा को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, जब हम लोग उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो था हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से हमारे पास ये जो लाजमी जो चीज है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग दो टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो आ जाए। ठीक है, जैसा कि ये वाला देखो जरा 1 2 3, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो आ जाए तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो मेन टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम आ जाए, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, जैसा कीजिए A B और C। ये देखो एक रो, जब एक रो आ जाए मैट्रिक्स में तो हम लोग उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, एक ही कॉलम आ जाए तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों कहें? हाँ, एनीवन? देखो सर यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी कहें और कॉलम मैट्रिक्स भी कहें। आया जी हमारे पास पॉसिबल हो सकता है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। देखो सर यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आ जाए, एक ही एलिमेंट आते हैं तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास एक ही रो है और इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है तो इसी वजह से हम लोग इसको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैट्रिक्स के बारे में वो क्या है, वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? देखो जरा इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स में वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। अगर आप लोगों को ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पता हो तो आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप्स होंगे वो सिंपल जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल होंगे। ठीक है, जब आप लोग क्या करें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को समझ जाए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स में हमारे पास दो किस्म की चीजें हैं, एक रो है और दूसरा कॉलम है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट नंबर रो जो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग ये बनाएंगे, एक मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीजें होंगी, रो होगा और कॉलम होंगे। उसको हम लोग नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो उसको हम लोग रिप्रेजेंट
करेंगे n से, डिनोट करेंगे n से, और नंबर ऑफ कॉलम जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे n से। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसकी ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज 2 है हमारे पास 2। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3 कॉलम है। तो उसको हम लोग इसी ऑर्डर को हम लोग किस तरह बताएंगे 2/3। इसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास 2/3 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, नेक्स्ट टाइप्स के बारे में आते हैं, टाइप्स की तरफ आते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने आप लोग समझ गए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो नेक्स्ट जो टाइप है वो फर्स्ट नंबर जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक ऐसा मैट्रिक्स, सिंपल डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर हमारे पास सेम ना हो, ऑर्डर हमारे पास डिफरेंस हो। ठीक है, देखो जरा हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D E and F, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी को देखो जरा हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, नंबर ऑफ 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2/3 है। तो इसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें एक रेक्टेंगुलर शेप दे दे। देखो जरा हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है कि नहीं है, जिसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास सेम हो, तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें एक रेक्टेंगुलर शेप दे दे तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर हमारे पास सेम आ जाए। तो अगर वो 2/2 है, वो 3/3 है, ठीक है, वो 4/4 है, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें देखो तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज है 1 2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है। इसकी नंबर ऑफ जो कॉलम है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम है हमारे पास 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास 2/2 है। तो इसी वजह से देखो जरा हमारे पास इसकी ऑर्डर हमारे पास सेम है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर हमारे पास सेम आ जाए तो उसको मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन इसका ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमें एक स्क्वायर शेप दे दे। स्क्वायर शेप मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स जब इक्वल आ जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल साइड हमारे पास इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें एक स्क्वायर शेप दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे। देखो तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C और D और इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास, ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ जब हमारे पास जो है वो A हमारे पास 1 के बराबर आ जाए, B हमारे पास 2 के बराबर आ जाए और C हमारे पास 3 के बराबर आ जाए और D हमारे पास 4 के बराबर आ जाए। मींस ये जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स वो सब के सब सेम आ जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो इसका जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है यहाँ, देखो तो आप लोगों ने शेप में जो है ये जो लाइन है, ये क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल जो है ये वाला, लेट्स सपोज इसको मैं नाम देता हूं, यहां पे लिखूं मैं 3, यहां पर मैं लिखूं लेट्स सपोज 9, जिसकी डायगोनल हमारे पास 0 के बराबर ना हो और डायगोनल से ऊपर और नीचे
ये दोनों टर्म क्या होंगे, ये 0 के बराबर आ जाए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इस 3 और 9 की जगह कोई और टर्म क्यों ना आ जाए, लेकिन 0 के अलावा, ठीक है, 0 के अलावा जो है जो भी टर्म आ जाए तो हम लोग इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो टाइप आएगा मैट्रिक्स का वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल जो है, डायगोनल नंबर्स वो हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है। जैसा कि ये देखिए आप लोग जरा, लेट्स सपोज हमारे पास k है, k 0 0 और k, सिर्फ और सिर्फ ये जो डायगोनल नंबर्स हैं k हमारे पास एनी रियल नंबर है, वेयर k इज एनी रियल नंबर। जब हमारे पास k जो है ये डायगोनल नंबर्स हमारे पास सेम आ जाए और डायगोनल से ऊपर और नीचे ये दोनों हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरी बात ये है कि इसी स्केलर मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकता हूं, ठीक है, इसी मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकता हूं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है, डायगोनल नंबर सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन बुक में जितने भी टाइप्स गिवन हैं हम लोग उतने डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास 9 है, 9 लेवल जो है उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप्स होंगे वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो ना, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है और एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, इसी तरह मैट्रिक्स में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मौजूद है और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मौजूद है, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख रहा हूं यहां पर 1 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिख दिया ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये किसी मैट्रिक्स जो इसके साथ रिलेटेड हो, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन जो है कंफर्मेबिलिटी वो सेटिस्फाई करे, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आएगा, जो भी मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आएगा। तो इस वजह से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू डैश। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये नहीं आता कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है, नेक्स्ट में हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स 0 0 0 0 जिसमें ऑल नंबर जो है, सारे नंबर हमारे पास, सारे एलिमेंट हमारे पास 0 के बराबर आ गए तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कैपिटल A हमारे पास बराबर है A B C और 1 2 3। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स का मैं जब ट्रांसपोज ले लूं, इसका मैं जब ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये है कि जब इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लूं तो इसकी जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज विल बी कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2 नंबर ऑफ रोज हैं। फर्स्ट नंबर रो जो है वो will be converted into first number column and second number row will be converted into second number column, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैं ले लूं और वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाए, वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाए तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि ये देखो जरा हमारे पास, याद रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बाद जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। फर्स्ट नंबर हम लोग आएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल B इक्वल टू 1 2 2 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं जब ट्रांसपोज ले लूं B ट्रांसपोज, इससे हमारे पास नंबर ऑफ रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ कॉलम।
सेकंड नंबर रो विल बी कन्वर्ट इनटू सेकंड नंबर कॉलम। देखो जरा हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स दोनों सेम आ गए, हमारे पास b जो है वो हमारे पास b ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो मैट्रिक्स b को मैं क्या कहूंगा कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे लूं, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास कैपिटल A है, ट्रांसपोज दे लूं, वो हमारे पास नेगेटिव नंबर ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज A बराबर है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो ये है कि जब भी लोगों के पास एक मैट्रिक्स आ जाए वो कहें कि इसको प्रूव करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये देखना होगा आए ये स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी जो डायगोनल नंबर्स हैं वो 0 के बराबर है कि नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, डायगोनल नंबर ऑलवेज 0 होंगे। डायगोनल 0 है ठीक है, उसके बाद चेक करें अगर डायगोनल 0 के बराबर नहीं है, देख सकते इसी तरह ये कहें डायगोनल 0 के बराबर नहीं है, कोई और कॉलम है, वो कहें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो, तो तुम डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो इसके बाद आप लोग ये प्रूव कर देख सकते हो हमारे पास ये -3 है, ये +3 है, ठीक है। इसका जब आप लोग ट्रांसपोज दे तो इससे हमारे पास आएगा 0 -3 और 3 0, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर रो विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नंबर कॉलम एंड सेकंड नंबर रो विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड नंबर कॉलम। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये लिखेंगे इन इसी मैट्रिक्स से आप लोग माइनस कॉमन ले लें। माइनस अगर 0 से मैं कॉमन ले लूं या ना ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 जो है 0 के साथ कोई साइन नहीं होगा, 0 0 ऐसे चले जाएंगे। इसके बाद जो है जितने भी टर्म्स होंगे अगर एडिशन है, एडिशन फॉर्म में है, प्लस है उसके साथ तो माइनस आएगा, अगर माइनस है माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहां पे प्लस आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए आप लोग ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है दोनों सेम है, तो इसी वजह से मैं ये देख सकता हूं कि A ट्रांसपोज हमारे पास बराबर है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोगों के बुक में जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.2 में जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। असाइनमेंट जो आप लोगों के लिए है, असाइनमेंट वो एक्सरसाइज 1.2 फुल, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है। देखो जरा मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप लोगों को बता दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आप लोगों को बता दिया और ट्रांसपोज भी बता दिया, ठीक है। अगर कोई भी मुश्किल क्वेश्चंस हो, ठीक है, आप लोग फिर से दोबारा चेक करें, दोबारा ट्राई करें। अगर फिर भी अगर कोई मसला आ जाए तो फिर नीचे कमेंट में आप लोग लिख लें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर पूछें, इंशाल्लाह हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।